अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुफाहमत या मुज़ाहमत, नून लीग ने अपनी तवील मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया। अब ख़त्मी फैसला नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं। वो क्या फ़ैसला करेंगे? सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा और खालिद मकबूल सदीकी साहब का इमरान खान को याद करवाना कि गवर्नर राज वाली ऑप्शन कब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मामला क्या है? और उसके बाद फिर क्या PDM जहांगीर तरीन से रब्ता करने जा रही है? और फ़तेहुल्लाह गोलन का भतीजा गिरफ्तार। ये फ़तेहुल्लाह गोलन साहब कौन है और क्यों गिरफ्तार हुए इनके भतीजा? तुर्की वाले, ठीक है ना। और उन्होंने वो ऐसे चलता फिरता मोहल्ले में घर से गिरफ्तार नहीं किया, हाँ जी, बाहर से पकड़ के लाए। वो बड़ी कार्रवाई, उनकी जो खुफिया एजेंसी है बाहर से पकड़ के लाई है। नंबर 1। ठीक है ना। एजेंसी। तो नंबर 1 तो फिर वही हुए ना यार। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बात शुरू कर लें पानी से। पानी वाला। यार ये पानी वाला इशू जो है ना, असल इशू ये है कि यार जब किल्लत होती है ना पानी की तो ऐसे मसाइल होते हैं। ठीक है। गुर्बत जब तक रहती है हाँ जी, तब तक लड़ाइयाँ रहती हैं भाइयों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इशू है। किल्लत दूर हो जाएगी पानी की, पानी ऊपर से आ जाएगा, ठीक है, दरिया भर जाएंगे, बिल्कुल। तो वरनान को गिला रहेगा। लेकिन असल निसार खोड़ो साहब हैं पीपल्स पार्टी के, जी, उन्होंने ये कहा कि जब हम तो एहतजाज करेंगे, अब एहतजाज का सिलसिला शुरू करने वफाक के खिलाफ। बिल्कुल। वफाक में है PTI, और PTI एक ऐसी जमात है जो मसालत शायद उसके कागज़ों में या मसलहत उनके कागज़ों में है ही नहीं। ठीक, वो अंधाधुंध छोटा मारते हैं सर पे, तो अगले बच जाए ना बचे ना से। ठीक है। इनका सियासी इट खड़का जो है ना, जब से PTI है और जब से वहाँ पीपल्स पार्टी को हो गए, उनको सांस नहीं लेने दे रहे PTI वाले। पहले दिन से ये कह रहे हैं ना आप ये हुकूमत किस तरीके से गिर जाए। आपको याद होगा पहले भी फवाद चौधरी और ये वो पहुंच गए थे वहाँ जनाब, अगर वज़ीर आज़म हुक्म करें तो एक दिन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत करा देंगे। बिल्कुल। ये मतलब अब फिर कोई ऐसी बातें चल, खालिद मकबूल साहब ये कह रहे हैं जनाब तो माशाअल्लाह ना इतने गवर्नर राज लगाना कोई इतना आसान थोड़ा होता है। क्या वहाँ ऐसा हो रहा है आइन और कानून की हुक्मरानी रेट ख़त्म हो जाए फिर लग सकता है। वो क्या रेट ख़त्म है पंजाब में? ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और अपनी अम्मा की सूरत कितनी बेहतर है उनसे। 19-20 का फ़र्क है। बिल्कुल। कराची इतना बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ अगर जराइम की शरह जो है वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, आबादी भी तो इतनी ज़्यादा है ना। ये असल में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इट कड़का ये है वो है ये हो रहा है। अब देखना पीपल्स पार्टी की 88 से 90 तक हुकूमत रही है, 93 से 96 तक रही है, फिर तीसरी दफ़ा 2008 से लेकर 2013 तक रही है। अगर वो कह रहे हैं निसार खोड़ो साहब कि कई दहाइयों से पंजाब जो है वो हमारा पानी चोरी कर रहा है। अच्छा जी। ये कई दहाइयों में तो फिर इनकी हुकूमतें भी आ रही। मेरे इल्म में या रिकॉर्ड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि इनके दौरे हुकूमत में ये इस मामले को उठाया गया हो, ठीक है, या इस पे गौर किया गया हो। अब टेलीमेट्री सिस्टम जो है पानी का, वो कोई सुबह भी नहीं लगवा रहा, उसके लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा कि सही से ही पता ना चल जाए कितना पानी जा रहा है, कितने क्यूसेक जा रहा है, किसको कितने क्यूसेक किसको जा रहा है। वो सारी इरसा उरसा सारे चुप करके बैठे रहते हैं। हाँ जी, उस पर बात ही नहीं होती जो मसले का हल है, जो मसले का हल है। देखो ना, अगर वो जो मैंने अर्ज किया ना 91 में ये तय हुआ था, तमाम सूबों ने इत्तेफाक किया था कि नए आबी ज़खायर, ठीक है, और नए आबी ज़खायर का तशरीह कुछ लोगों ने कालाबाग डैम जी, ठीक है, भी कर ली थी। चलो कालाबाग डैम ने ना से ही 91 से अब तक 30 साल हो गए हैं, कोई तो इस अंदाज में कोई आबी ज़खीरा या डैम बनता कि पानी का मसला जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि पानी सारा जो है ज़ाया हो जाता है, समुद्र में गिर जाता है। वो कहते हैं नहीं जनाब इतना पानी ज़रूरी है समुद्र में गिरना वगैरह वगैरह। वो टेक्निकल बातें हैं। जी जी, ठीक है, बिल्कुल, वो टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पानी वाली बात है इसको सियासी इशू के तौर पर सिंध हुकूमत खेल रही है। हाँ जी, किल्लत है, ये तो सबको पता है। ठीक है, हमारी जो नहरें होती थी पलसवाई के अंदर से बंद हो गई हैं, वो 2 हफ्ते के लिए
अब महीने महीने से बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में भी बिल्कुल, है पानी की बिल्कुल, किल्लत, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो ठीक। और ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी एक पीटीआई के खिलाफ, और पीटीआई गवर्नर राज की बातें करके उनको डरा रही है। ठीक है। कभी कहते हैं जनाब वो उसको गिरफ्तार करना है, हाइप क्रिएट कर दी, जो वज़ीर आला हैं सिंध के मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब कि पकड़े जी उनको, पकड़े वो पिंडी में पेशी भुगत रहे हैं बेचारे। बिल्कुल। अगर अब उनको जो मौका मिलता है हाँ जी। वो अपनी चोट लगाते हैं, ठीक है। इनको मौका मिलता है ये लगे हुए हैं, निकर बेटा। बस में वफाक के है कुछ नहीं। ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में मॉरली हाँ जी। वो ये कर ही नहीं सकती बिल्कुल ठीक है। कि जनाब सिंध की हुकूमत करा दें। वो बयान नहीं दिलवा सकती है बिल्कुल खालिद मकबूल से हाँ जी। कि जनाब तुसी साडे ते लोग तुसी आओ हुण मैदान बिल्कुल। इन्होंने किस तरीके से चुप कराओ। हाँ जी ठीक है। ये है। और हमारे पंजाब के जो वज़ीर आला है वो उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है हाँ जी। कि वो उनके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है उसका मुनासिब अंदाज में दिफा कर सकें या दिफा कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। एक बयान देंगे वो स्टीरियोटाइप बयान आते हैं, हाँ जी। सिंध वाले दादोशुमार लेके आते हैं, हाँ जी ठीक है। लेकिन वो टेलीमेट्री सिस्टम जो है उसको कोई भी नहीं ले रहा। हाँ जी वो उसकी तनसीब पे कोई भी नहीं, सिंध वाले भी नहीं। सिंध वाले में ठीक है। और हमारे वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आला के पास ये सलाहियत नहीं। वो फाक जो है वो भी बस ऐसे। हाँ जी ठीक है सर। इमरान यानी साहब ये कि जो मसालती अमल होना चाहिए आपके, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जी, जी। उन्होंने जो कल खिताब फरमाया वो भरपूर कौमी पॉलिसी की बात ठीक कर रहे है। हैं। बिल्कुल भरपूर कौमी पॉलिसी का मतलब कि सारी हुकूमतें, सारे सियासी जमातें वगैरह अपना आके एक पॉलिसी बनाएं ठीक है। कि दहशत गर्दी पे या अमन अम्मा पे या मुल्क के दिफा के लिए क्या करना है। हाँ जी और ये जो हैं ये इनको और कोई इनके पास लीवर नहीं है सिवाय इसके इस ऐलान के किसी गवर्नर राज ला देंगे, सिंध वाले चुप कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका हक छीना जा रहा है तो उनकी आवाज़ क्यों बंद कर रहे हैं भैया? आप उनको दादोशुमार के साथ बैठ के बताएं भाई ये है। ठीक है। वैसे इरसा के इजलास में हाँ जी बेहतरीन हाल तो यही है कि इरसा के इजलास में ये सारे मामला तय किए जाए। बिल्कुल। इसको सियासी वो भी बना रहे हैं, हाँ जी ये भी बना रहे हैं। ठीक बात है। ये इतनी बात है, पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। घर में जैसे रिज़्क की रेल पेल हो जाए तो भाइयों के दरमियान मोहब्बतें बढ़ जाती हाँ हैं जी हैं, वरना तो रोटी के लिए पड़ा रहता है जनाब, गैस 10 सिलेंडर में परवाह के लिए ऐसी रोटी में पका ली वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी की किल्लत, पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। हाँ जी। दोनों सर, पाइयां से जिस यार। तरह आपने भी कहा ना कि आर्मी चीफ साहब ने कल वो कोयटा में कमांडेंट स्टाफ कॉलेज में बात करते हुए बड़ी मुदब्बराना और बड़ी अच्छी बातें की। इमरान खान साहब भी वहाँ पे थे आज। उन्होंने तो क्या होना कि जनाब सानू 10-20 साल और दो। हाँ एक दौर और दो फिर देखो तरक्की। यार आपने मसला सिर्फ इतना है यार नौशेरवा कि अगर कोई बंदा है वो पटड़ी पे डाल देता है हाँ जी गाड़ी को सही, जी गाड़ी की स्पीड स्लो है, अगले स्टेशन पे वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। जी। जो ये मतलब जहाँ जहाँ जितने बिल्कुल, जितने स्टेशन बिल्कुल। आएंगे वहाँ उसके हिसाब से चल। अगर वो पटड़ी पे सही नहीं है, हाँ जी इंजन उल्टी साइड पे लगा दिया हुआ है, ये जनाब यहाँ स्टेशन लाहौर स्टेशन पे रुकेगी तो सही, लेकिन यहाँ सिंधी सवार नहीं हो सकेंगे उसमें। बलूचिस्तान में रुकेगी लेकिन KPK वाले वहाँ सवार नहीं हो सकेंगे, सिर्फ ये बलूची सवार होंगे। हाँ जी इस तरह की अगर अजीबोगरीब पॉलिसी आप बनाएंगे हाँ तो फिर तरक्की अवाम, यार अवाम की आंखें जो है ना वो बहुत देर बंद नहीं रह सकती हैं। वो कितनी देर नज़रअंदाज कर सकते हैं इस मोहब्बत में कि जनाब साडा वज़ीर आज़म बड़ा सोहना हैंडसम। वो हैंडसम के नाल वो दानिश भी तो होनी चाहिए वो हुकूमत चलानी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये चलो फिर एक विजनरी लीडर की बात करते हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने कोई फैसला कर लिया अपनी पार्टी से मुशावरत के यार बाद ये कि- जो मुशावरत हो रही है ना, मैंने जो कहा था आपको याद होगा 28 मई को जी जी कि नवाज शरीफ ने फैसला पहले किया होता है, ठीक है वो चीज़ें लेता है। वो जो लोग भी उससे मिले थे जी 28 मई को उसमें वो कहते हैं हमने उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि ये इसने क्या फैसला किया हुआ है। ठीक है वो बाद में पता चला किसी और मीटिंग्स में जी या और मुलाकातों में कि इन्हें तो पहले ही फैसला किया है। हाँ जो हमने उस दिन कहा था कि 99% धमाकों का इनको देता हूं बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा हुआ था। तो वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देते
कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। वो हमने धमाकों का एटमी प्रोग्राम का 99% नहीं दिया था उनको। हाँ जी। वो तो उसमें तो भुट्टो साहब से शुरू होके बिल्कुल। ज़िया-उल-हक, गुलाम रसा खान और सारे बीच में आते हैं जितने थे, बेनज़ीर साहब जो भी थे। वो धमाके करने का एटमी तजर्बे का हमने कहा था जी। ये जो इनका इजलास होते रहे हैं 2 दिन जी, ये पहले इजलास में ना मरियम ने एक लफ्ज़ कहा है, ठीक है, बस बैठ के देखती रही, सुनती रही, और ना ही नवाज शरीफ ने कोई एक राय दी है अपनी। ठीक है। वो इसलिए नहीं दी यार, फैसला पहले हो चुका हुआ है। मुफाहमत मज़ाहमत इसलिए हो रही है कि मुफाहमत अपनी शराइत पे हो। ठीक है, बिल्कुल, इतनी सी बात है। वो ओके। जो कह रहे हैं ना मुफाहमत कर ले, मुफाहमत कर ले, मुफाहमत ये थोड़ा करनी है कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब तुसी साढ़े थले लग जाओ। हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ते तुसी वज़ीर आज़म बन के इमरान खान बने आए तो मर्जियां साड़ियां चलणगियां ते गाला तुसी खाओगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक ये है, नहीं है, वो वही बात है जो पहले दिन से चल रही है कि जनाब इलेक्शन शफाफ, वोट को इज्जत दो, ठीक है, आईनी हदूद में रहे, बिल्कुल, इन पे बात कर ले। ठीक है, यही अब आपके नवाज शरीफ साहब ने यही पॉलिसी भी है और यही पॉलिसी वो बता देंगे। ठीक है, इसी पे मामला है और शहबाज शरीफ भी इसी पे है। हाँ जी, वो तो सही बात है। 2 पेजों की बात ये वो कि शेख रशीद ने ये, उसने परवेज रशीद ने ये कह दिया और मरियम ने ये कह दिया। मरियम तो बोली नहीं थी इस मौजू पे। ठीक है, मरियम के बोलने का मतलब फैसला हो गया। ओके, अगर मरियम ये बात कर रही ठीक है, है, हाँ जी, ये जो होता है ना, जब कोई मीटिंग होती है, फुल कोर्ट मीटिंग जी, अदालत में, तो सबसे पहली राय जो ली जाती है वो सबसे जूनियर जज से ली जाती है। ठीक है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि जब PCO जी, आया ज़िया-उल-हक वाला, जी, सबसे पहले मुझसे पूछा गया था क्योंकि मैं सबसे जूनियर था। ठीक है, अगर सबसे पहले सीनियर से पूछ लिया जाए तो जूनियर की राय वो आज़ादा ना मेरे लेते। असर ठीक है, बिल्कुल, अगर मरियम और नवाज शरीफ हाँ जी, 2 टोक वहाँ ये बात कर देते हाँ जी, तो जितनी भी वहाँ तकरीरें हो रही थी, हाँ ये अपनी राय दे रहे थे मुफाहमत वाली, बिल्कुल, तो वो तो फिर ख़त्म ही हो जानी थी बात। न्यूट्रल नहीं से रहनी बात। ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो मुफाहमत की जो बातें की गई हैं उसका लुब्बे-लबाब और उसका खुलासा ये है कि भाई जी बिला वजह ना लड़िए उन्होंने नाल, हाँ जी, बिला वजह लड़ना बोल के तो कोई कह रहा है 80% लोगों ने कहा कि हम छोड़ जाओ, एक बंदे ने भी नहीं कहा कि हम छोड़ जाएंगे, ठीक है, किसी ने भी नहीं कहा। ठीक है, कौन छोड़ सकता है नून लीग को, जो जिसके बारे में ये तमाम जो माहरीन हैं हाँ जी, उनकी राय है कि अगली हुकूमत इनकी है, उस जमात को क्यों छोड़ के जाएंगे वो सिर्फ इस मामले के मुफाहमत होनी चाहिए, जी, बिला वजह डंडा चुक के नहीं नस्से फिरना चाहिए। ठीक। परवेज रशीद साहब का ख्याल है हर वक्त डंडा मोढे ते रखो, डांग जड़ी ते जो सामने आउन ते ओदे सिर ते मारो। बाकी कहते हैं कि यार डांग दिखाते रहो, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये डांग का जो दायरा है इससे आपने उधर उधर ही रहना है। ठीक है, हाँ, इधर अंदर नहीं आना, आगे रहोगे बाजी की फिर जिम्मेदार तो आप। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर क्या PDM जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करेगी और ऑपोजिशन? यार ये तो ऐसे वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का कोई बयान है उससे चल रहा है, किसी ने पूछा होगा, उन्होंने कहा जनाब हम फैसला करके कर लेंगे, फिलहाल सरदस्त कोई ज़ेरे गौर नहीं है। वो किसी ऐसी जमात के साथ या किसी ऐसे ग्रुप के साथ PDM जो है वो रब्ता नहीं करेगी जिस पे उनको 100% यकीन ना हो। ठीक है, जो आपको पीपल्स पार्टी वाला मामला जो है ना वो भी उन्होंने इसीलिए PDM के प्लेटफॉर्म से उसको कबूल नहीं किया जा रहा। ठीक है, कि भाई सी आप कि वो कहते हैं एक दफ़ा मुझे धोखा देगी हुई, ओके, बारों बार लाइनें अलग अलग चले, ठीक है, साबित कर दें किसी वक्त ठीक इकट्ठे हैं तो PDM में भी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो वो आप अपने तौर पे लड़ें, हम अपने तौर पे लड़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर। हाँ ये बात वहाँ तय हुई जी, कि वो जो हमने बात की थी कि शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन को इकट्ठा रखेगा पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के अंदर, अंदर, हाँ जी, उसके लिए उनको फ्री हैंड दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, ठीक, और नवाज शरीफ ने भी कह दिया उसको उनको, वो हमने कहा था ना कि पाजी टेंशन ना ले, मेरे को दूसरी ऑप्शन भी है PDM के इजलास से पहले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि PDM ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਦਰ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ठीक है, और वहाँ वो भी तैयार है, ठीक पीपल्स है, पार्टी वाले साथ चलने को ठीक है ना।
ठीक है। तो सर ये जो तुर्की ने गिरफ्तार किया है फतेहुल्लाह गुलन साहब का भतीजा, ये फतेहुल्लाह गुलन साहब कौन है? यार फतेहुल्लाह गुलन साहब बड़े आलम हैं, अच्छा, तुर्की के स्कॉलर हैं, ठीक है। मुबल्लिग भी हैं। उनकी कोई 50-60 के करीब किताबें हैं इस्लामी फ़लसफ़े पे, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत पे। ये 2013 तक इत्तेहादी थे तैयब एर्दोगान के। अच्छा, इकट्ठे मिलके एक ही सिस्टम लाना चाह रहे थे। फिर 2013 में वहाँ आपको याद होगा अचानक एक कैंपेन शुरू हो गई थी बदनवानी करप्शन के इल्ज़ामात, ठीक है, जिनमें एर्दोगान फैमिली और ये दीगर बड़े बड़े लोग वो सारे उसमें। अब एर्दोगान साहब को ये शक था कि ये फतेहुल्लाह गुलन साहब के कहने पे ये सारा कुछ, क्योंकि वो इत्तेहादी थे, जी जी, बासर थे, कि उन्होंने ये सारी कैंपेन शुरू की है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। गुलन साहब ने इसकी तरदीद कर दी थी, फिर वो बाहर चले गए। ठीक है। 2016 पाकिस्तान में जितने भी तुर्की स्कूल है ना, जी जी जी, वो इनके गुलन साहब के, वहाँ भी इनके बड़े हाँ जी, स्कूल हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, 2016 में जब वहाँ नाकाम बगावत हुई फौज की, एक रात में खत्म कर दी अवाम की ताकत से। हाँ जी, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ, इसको कहते हैं अवाम की अवाम ताकत। की ताकत। और वो तैयब एर्दोगान साहब भागे नहीं थे, हाँ जी, वो कहीं दूर थे और वो इस्तांबुल पहुंचे थे उसी रात। हाँ जी, उधर जहाज, वो फजाइया जो बागी जी, पायलट जहाज लेके फिर थे, उनका जहाज लैंड कर रहा था वहाँ। ओके, अवाम में आए थे अवाम वो। में आ गए थे, बिल्कुल, ये होता है सियासी लीडर, ठीक है, ठीक है। और उसका भी इल्ज़ाम जो है ना गुलन साहब पे ओके, गया, उसकी वो, लेकिन वो शवाहद नहीं मिले। ठीक है, गुलन। और अमेरिका में मुकीम जो फतेहुल्लाह गुलन साहब हैं, उनके भतीजे, उनकी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किए कि वो जो तहरीक है ना, मुज़ाहमती तहरीक या दहशत गर्दी तुर्की में, या तुर्की में जो भी बगावत शकावत ये भी जमात अफ्रीकन जो भी है, हाँ जी, कि वो उसमें मुलव्वस हैं, ठीक इनके भतीजे भी। हाँ जी, और किसी दूसरे मुल्क से पकड़ के लाना, यानी ये कह लें कि अगवा करके लाना, हाँ जी, ऑपरेशन करना, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर उसको किसी तरीके से किसी भी अंदाज में ले आना अपने मुल्क, अपने मुल्क में वापस लेके आना, तबूत में बंद करके लाते हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो नहीं बताएंगे कि आपने कैसे उनके तक पहुंचे और कैसे पकड़ के लाए। बिल्कुल, और ये मई के शुरू में जो एर्दोगान साहब उन्होंने कह दिया था कि हमने एक अहम बंदा पकड़ लिया, अब उन्होंने जारी कर दी उसकी तस्वीर, ठीक है, गिरफ्तार होने की तफसीलात तो पूरी जारी नहीं की, लेकिन जी, ये जी। कह दें कि हमने जनाब उनको भतीजे तस्दीक को कर दी और वो पकड़ के ले आए, तुर्की में ले आए हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपने लोगों को इस अंदाज में वापस लाने की जिस तरह गोल्डन के, तो इसमें जो दीगर ममालिक हैं वो इस कदर मुज़ाहमत करेंगे, रौला डालेंगे कि इनके हाथ पांव फूल जाने हैं। ये तो कुलभूषण को जो पकड़ा गया है उसको फांसी नहीं दे पा रहे, बिल्कुल, 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 और कह रहे हैं आपके हसास अदारे के इसका जिंदा कुलभूषण जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है भारत के लिए एक फांसी वाले। ठीक है, और ये कहते हैं हमें तो भारत कह रहा था कि इसको दे दे फांसी, असली इन्होंने बचाया, एक स्ट्रेटजी देता है। बिल्कुल, ये इनके हाथ में फूल। और तुर्की अभी तक मेरे इल्म में या मेरी नज़र से ये नहीं गुजरा कि किसी ने तुर्की से ये मुतालबा किया हो कि जनाब साढ़े मुल्क जो फड़ के ले गए वापस करो। हाँ जी, ये क्यों होया? वो इसलिए कि वो स्ट्रांग है, ठीक है, तेज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मुज़ाहमत की पोजीशन में है। पोजीशन में है, बिल्कुल, भाई ठीक है, पहले इक़्तिसादी तौर पे मजबूत हो, मजबूत हो, आपको इमदाद की, खैरात हाँ की जी, ज़रूरत कम से कम हो, बिल्कुल, कर्ज़ों की ज़रूरत कम से कम हो। बिल्कुल, FATF जो है वो आपकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखे कि भाई यहाँ तो हकूक़ इंसानी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। बिल्कुल, कैसा मुल्क है ये? हाँ जी, तुर्की पे ये इल्ज़ाम शदीद हैं जी, कि जनाब प्रेस वहाँ पूरी तरह आज़ाद नहीं, वहाँ अवाम पूरी तरह आज़ाद नहीं, अपोजिशन को बड़ी बुरी तरह दबाया जाता है। जी, इसके बावजूद वहाँ हकूक़ इंसानी की जो रिपोर्ट्स हैं जी, आलमी इदारों की, वो पाकिस्तान से कई दर्जे ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल, और यहाँ जो कहते हैं मीडिया भी आज़ाद है,
चाहे वो गोली लग जाए किसी को, किसी के मुंह से कोई गुस्से में बात निकल जाए, हाँ जी, किसी के बाप का नाम पे बना हुआ वारस मीर अंडरपास सिर्फ इसलिए उसका नाम बदल दिया जाए और फिर कश्मीर अंडरपास रख दिया जाए ताकि कोई एतराज ना करे। कश्मीर से कहना एतराज करना और कश्मीर ਨੂੰ खुद एक ऐसी तो जगह से खड़ा करना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें जी कश्मीर में, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर जो है जिसे हम कहते हैं, अगर तो उसे हमारी एक डिवीज़न या वजारत कंट्रोल कर सकती है, करती है, बिल्कुल, अगर वहाँ एक मुजाहरा भी ऐसा हो जाए, यानी हम आज़ादी चाहते हैं, वो जो मकबूजा कश्मीर में नारे लगते हैं, बिल्कुल, पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? मनफी। आपकी हुकूमत में तो इतनी वो सख्त ही नहीं है कि इस प्रोपेगेंडा को आप कंट्रोल कर सकें। मैं ढके छुपे लफ्जों में पहले भी 2 दफ़ा कह चुका हूँ कि ना छेड़ो यार, उन्होंने ना छेड़ो। एक मुजाहरा भी हो गया ना वहाँ पे, हाँ जी, 200 बंदों ने भी मुजाहरा कर दिया तो इंडिया और पूरा मगरबी मीडिया उसको उसी तरह उठा लेगा बिल्कुल, जैसे वो पाकिस्तान में दीगर हुकूक को कि जनाब पाकिस्तान ने तो गुलाम बना कर रखो, खुदा दे बंदे ना छेड़ो ना यार, ना सिंध नूं छेड़ो ना उन्होंने छेड़ो। जिनके जो हुकूक हैं तुसी उसे हुकूमत बना के की करना। जब आप एक वजारत के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं बहुत सारे मामला, बिल्कुल, कि पीटीआई की हुकूमत कश्मीर में कायम होगी, इससे क्या फ़ायदा होगा? जो इधर हुआ है पाकिस्तान में, नहीं, वो वहाँ के अवाम को फैसला करने दें। हाँ जी, हो सकते है आप ही के हक में फैसला हो यहाँ के जाए। अवाम ने फैसला किया था। अच्छा, वो भी यही चाहते हैं यार कि मारकला क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है इसके, पिंड दा जिथे रहंदा है, बनी गाला, बनी गाला में बैठ के हम नहीं करने देंगे जी, फरूख हैदर साहब यही कह रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें क्या, इनको यही मसला है। अब वो उन पे वो जो हामिद मीर साहब पे जी, उनको जो अफेयर कर दिया गया हाँ है, जी, वो कुछ किसी ने मुझे बताया है। अफेयर वाली बात तो सारी दुनिया को बता दिया कि ना हम ये चाहते हैं कि हमारे वकला उसका जायजा ले रहे हैं, बिल्कुल, कि जनाब ये कोई आगे तो नहीं बढ़ गए, हम उनके उस बयान को ऑन नहीं करते वगैरह वगैरह। ये ठीक है, मुझे कोई साहब बता रहे थे, पता नहीं सही है बात गलत है, कि सिर्फ असद तूर वाला गुस्सा नहीं था उन्हें, हाँ, उनके बीवी बच्चों को उसी तरह की धमकियाँ, जैसे कहते हैं स्मैश वाली, जी जी, कोई इस तरह की बात थी जिस पे वो ज़्यादा गुस्सा उनका वो कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, गुस्से में मुंह से निकल गई बात। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी जनरल रानी का जिक्र करना कोई बड़ा जुर्म तो नहीं है। अच्छा, नहीं क्या जुर्म है नहीं, ठीक है, अगली वीडियो में फिर करते हैं। वो उन्होंने जो किताब है आपके सरदार मोहम्मद आईजी साहब साबिक हैं, बिल्कुल, वो उस वक्त वहाँ तैनात थे यहिया खान के साथ, बिल्कुल, उन्होंने उसका अकलीम अख्तर रानी का हाँ जी, पूरा जिक्र किया हुआ है, ठीक है, पूरा चैप्टर बांधा हुआ है, बिल्कुल, तराना का भी बांधा हुआ है उन्होंने, ठीक है, जिसके हमने बात नहीं, तुम अंदर गए तो तराना से दबा रहे हो कौमी तराना, इसलिए मैं सल्यूट किया। ठीक ना। है, लेकिन अगली जो बात है वो थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा गुस्से में, हाँ जी, वो रेड लाइन जो है उस पर उनका पाँव आ गया। वैसे ठीक है, वो वहाँ तक कि चलो घर की बात इधर वाली उसको किसी और अंदाज में किया जा सकता था, ठीक है, तो वो चलो अल्लाह बेहतर करे हालात। ठीक है, अब तक के लिए काफ़ी है। ओके, हमने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आप ये क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।